हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। यूपी पीएससी में जो एई की वैकेंसी आई हुई है, तो इस वीडियो में उसका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई हुई थी 2019 में, उसका कट ऑफ कितना गया था, ऑफिशियल कट ऑफ देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था तो उसका मैंने एनालिसिस किया है, और हिंदी जीके में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद टेक्निकल में बस मैकेनिकल का एनालिसिस करके मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद बेस्ट बुक बतलाऊंगा कि हिंदी किस बुक से पढ़ें और टेक्निकल किस बुक से। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ऑफलाइन 2 पेपर होता है एक ही दिन, पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो टोटल 850 नंबर का होता है, पेपर 1 पेपर 2 और इंटरव्यू मिला के टोटल 850 नंबर का होता है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो पेपर 1 में 125 क्वेश्चन आता है। 125 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन हिंदी का आता है सभी ब्रांच के लिए, और 100 क्वेश्चन ब्रांच रिलेटेड आता है। तो एक क्वेश्चन सही होने पे 3 नंबर मिलता है, और गलत होने पे 1 नंबर कट जाता है, तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो टोटल ये हो जाएगा, हिंदी 25 क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है तो 75 नंबर का हो जाएगा। और टेक्निकल जो है 100 क्वेश्चन आता है तो 300 नंबर का हो जाएगा, टोटल 375 नंबर, जिसके लिए टाइम मिलता है 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे टोटल टाइम मिलता है पहले प्रश्न के लिए, प्रश्न पत्र के लिए। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए भी 2 घंटे 30 मिनट टाइम मिलता है। उसके बाद 375 नंबर का होता है, इसमें भी 125 क्वेश्चन आता है, जिसमें 125 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का आता है और 100 क्वेश्चन टेक्निकल का आता है। उसके बाद 100 अंक का इंटरव्यू होता है। उसके बाद पेपर 2 में भी सेम ही है, एक क्वेश्चन सही होने पे 3 नंबर मिलता है, गलत होने पे 1/3 नंबर कट जाता है। और पेपर 2 में न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, इसकी वजह से इसमें कैलसी अलाउ रहता है, कैलकुलेटर इसमें अलाउ रहता है। पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है, पेपर 2 में बस कैलकुलेटर अलाउ रहता है। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था एई का, उसका मैंने एनालिसिस किया है। तो हिंदी का पेपर फर्स्ट में 25 क्वेश्चन आता है, 75 नंबर का। तो किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया हुआ है तो इस वीडियो में देखते हैं। शुद्ध वर्तनी से 3 क्वेश्चन आया हुआ है, संधि विच्छेद से 4 क्वेश्चन आया हुआ है, समास से 3 क्वेश्चन आया हुआ है, तद्भव तत्सम से 4 क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद उत्सर्ग से 1 क्वेश्चन, उपसर्ग से 1 क्वेश्चन था, विलोम पर्यायवाची से 4 क्वेश्चन था, वाक्यांशों का एक शब्द से 2 क्वेश्चन था। हिंदी व्याकरण में कारक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद शब्द का अर्थ से 4 क्वेश्चन था, मुहावरा 1 क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, हिंदी के लिए आप लोग लुसेंट या अरिहंत का बुक ले सकते हैं, अगर आप लोग अभी कोई बुक खरीदे नहीं है तो। और अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो एक लर्न स्कर्ट करके चैनल है, उस पर HS राजपूत सर पढ़ाते हैं। लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए पढ़ाया है, 30 वीडियो डाले हैं लगभग में हिंदी का, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सिलेबस के हिसाब से वो पढ़ाए हुए हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और वो अभी इस साल भी स्टार्ट किए हैं लेक्चर, अभी एक लेक्चर वो लिए हैं हिंदी का। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर में जो जीके का क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन आता है, 75 नंबर का। उसमें करेंट अफेयर का 6 क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन था। इसमें ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आया हुआ था, जनजाति से क्वेश्चन था एक, जो मिलान करने वाला क्वेश्चन आता है वो था। इसमें जीके में बहुत सारे क्वेश्चन, जो भी 25 क्वेश्चन थे, 25 में मान के चले कि मिलान करने वाला 10 क्वेश्चन आया हुआ था। 4 विकल्प एक साइड दिया था, 4 विकल्प दूसरे साइड, उसके बाद उसको मिलान करवाना था। तो ज्योग्राफी में भारतीय जनजाति से 1 क्वेश्चन था, हाईएस्ट पीक से 1 क्वेश्चन था।
उसके बाद पर्यावरण से 2 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन था, और पॉलिटी से 5 क्वेश्चन था, और हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन था, बुक के राइटर से 1 क्वेश्चन था। तो आप लोग इसके लिए लुसेंट का बुक ले सकते हैं अगर कोई बुक खरीदे नहीं है तो। इस जीके में जो भी क्वेश्चन आया हुआ था इजी क्वेश्चन था, और हिंदी का भी इजी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं मैकेनिकल का पेपर फर्स्ट का जो पेपर आया हुआ था उसका मैंने एनालिसिस किया है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया हुआ है इसमें देखते हैं। तो पहला पेपर जो 100 क्वेश्चन आता है टेक्निकल, उसमें सोम और अप्लाइड मैकेनिक्स से 29 क्वेश्चन था, टॉम और वाइब्रेशन से 10 क्वेश्चन था, मशीन डिजाइन से 9 क्वेश्चन आया हुआ था, मटेरियल साइंस से 14 क्वेश्चन था, प्रोडक्शन से 18 क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद मेकाट्रॉनिक्स से, ये टी छूट गया यहाँ पे, मेकाट्रॉनिक्स से 10 क्वेश्चन था। मेकाट्रॉनिक्स में कैड, कैम और ऑटोमेशन, इससे भी आया हुआ था, रोबोटिक्स। उसके बाद इंडस्ट्रियल से 10 क्वेश्चन आया हुआ था। टोटल 100 क्वेश्चन 300 नंबर का। उसके बाद अब मैकेनिकल का सेकंड पेपर के बारे में बात करते हैं जो 100 क्वेश्चन आता है टेक्निकल का। तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स से 26 क्वेश्चन आया हुआ था, फ्लूइड मैकेनिक्स से 20 क्वेश्चन था। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में मशीनरी और बाउंड्री लेयर वगैरह से भी क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट से 18 क्वेश्चन था, आरएसी से 29 क्वेश्चन था, आईसी इंजन से 7 क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन टोटल 300 नंबर का टेक्निकल आया हुआ था सेकंड पेपर में। इस पेपर में कैलसी अलाउ किया हुआ था सेकंड पेपर में, बस जो नोटिस आया हुआ था एडमिट कार्ड आने के बाद कि सेकंड पेपर के लिए आप लोग कैलसी ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल कहाँ से पढ़े। तो जितने भी गेट ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद एक बुक है यूथ पब्लिकेशन का, यूपीपीएससी एई के लिए वो लास्ट टाइम बुक आया हुआ था, तो उससे लगभग में 30 से 40% डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, उसी में से सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो यूथ पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा आप लोग, जो लोग नहीं लिए होंगे। देखिए ये बुक है यूथ पब्लिकेशन का, इससे लगभग 30 से 40% क्वेश्चन आया हुआ था। पेपर 1 और पेपर 2 में सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था इसी से। यूथ पब्लिकेशन का एई का बुक अदर ब्रांच वाले भी ले सकते हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल। उसके बाद अब कटअप के बारे में देखते हैं। ये ऑफिशियल कटअप है, जो वैकेंसी आई हुई थी 2019 में एई की, उसका है। तो सहायक अभियंता सिविल सिंचाई विभाग में टोटल 171 सीट था, और 171 स्टूडेंट का चयन हुआ था इसमें। तो उसमें मैक्सिमम जिसका नंबर आया हुआ था जनरल कैटेगरी में 538 नंबर आया हुआ था, और मिनिमम जो नंबर आया हुआ था 516, मतलब इसका कटअप मान सकते हैं जनरल कैटेगरी का 516 गया हुआ था। ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम जिसका नंबर आया हुआ था 515 था, और मिनिमम जो नंबर था 496, तो इसका कटअप मिनिमम जो गया हुआ था 496। ऐसे ही अनुसूचित जाति का मैक्सिमम नंबर जो आया हुआ था 506, और मिनिमम जो नंबर आया हुआ था यानी कटअप 444। और उसके बाद ये अनुसूचित जनजाति का मैक्सिमम नंबर आया हुआ था 444। उसके बाद मिनिमम जो नंबर आया हुआ था 389, तो इसका कटअप 389 था। अन्य पिछड़ा वर्ग का मैक्सिमम जो नंबर आया हुआ था जिसके स्टूडेंट का, उसका 511 नंबर था, और मिनिमम जो नंबर था 493 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, तो इसका कटअप 493 था। डीएफ का ये दे रखा है। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी का दे रखा है ये कटअप। सहायक अभियंता सिविल लघु सिंचाई विभाग 4 पोस्ट था, 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था इसमें। अनुसूचित जाति का मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर दे रखा है 339, कटअप इतना ही गया था। उसके बाद अन्य पिछड़ी वर्ग का 491 गया हुआ था, और मिनिमम जो नंबर गया था यानी कटअप 490। उसके बाद ये सहायक अभियंता सिविल ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 57 सीट था, इसका ये कटअप दे रखा है। ये कटअप देख लीजिएगा आप लोग, जो ब्रांच जिसका होगा। उसके बाद लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता सिविल 108 पद था इसमें, इसका कटअप दे रखा है ये। उसके बाद मंडी परिषद सहायक अभियंता सिविल में 5 पोस्ट था, तो उसका ये कटअप दे रखा है। आवास एंड शहरी नियोजन सहायक अभियंता सिविल में 26 पोस्ट
था, तो उसका ये कट ऑफ दे रखा है। उसके बाद नगर विकास विभाग अभियंता, सहायक अभियंता सिविल में 24 पोस्ट था, उसके कट ऑफ दे रखा है इसमें। चिकित्सा विभाग सहायक अभियंता सिविल में 4 सीट था, कट ऑफ इसका ये है। पंचायती राज विभाग सहायक अभियंता सिविल में 1 सीट था, उसका कट ऑफ दे रखा है। उसके बाद अब ये मैकेनिकल का कट ऑफ है। सिंचाई विभाग सहायक अभियंता यांत्रिक टोटल 37 पोस्ट था, 37 लोग सेलेक्ट हुए थे। तो मैक्सिमम जो नंबर पाया था कैंडिडेट उसका 576 नंबर था, और मिनिमम जो जनरल कैटेगरी में, जनरली अनुसूचित जाति में दे रखा है ये पहले। उसके बाद मिनिमम जो नंबर आया हुआ था 500, मतलब यानी अनुसूचित जाति का कट ऑफ गया था 500, अनुसूचित जनजाति का कट ऑफ गया था 555। अन्य पिछड़ा वर्ग का मैक्सिमम जो नंबर आया हुआ था 634, और मिनिमम यानी कट ऑफ 620 था। उसके बाद PWD का था 479 कट ऑफ। उसके बाद महिला का दे रखा है ये 590 मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर था। उसके बाद मिनिमम यानी कट ऑफ 519 था। उसके बाद ये लघु सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता यांत्रिकी का दे रखा है कट ऑफ, सहायक निदेशक यांत्रिक का दे रखा है ये। उसके बाद सहायक निदेशक विद्युत में टोटल 21 सीट था, उसका दे रखा है। उसके बाद सहायक अभियंता कृषि लघु सिंचाई विभाग का ये दे रखा है कट ऑफ। उसके बाद कृषि सेवा श्रेणी ख अभियंत्रक शाखा का दे रखा है ये। उसके बाद भूमि संरक्षक अधिकारी का दे रखा है ये कट ऑफ। सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी, टोटल इसमें लोक निर्माण विभाग में 46 सीट था, उसका एक कट ऑफ दे रखा है। सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक मंडी परिषद में 2 सीट था, उसका दे रखा है एक कट ऑफ। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा सीट नहीं आया हुआ था, सबसे ज़्यादा पोस्ट था सिविल का। और लास्ट टाइम जो 2019 में वैकेंसी आई हुई थी उस समय टोटल 721 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ था, और इस बार जो वैकेंसी आई हुई है टोटल 271 पोस्ट है। उसमें मैक्सिमम तो सिविल ब्रांच का ही है और मैकेनिकल कम है, तो इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है और कट ऑफ भी हाई जाएगा क्योंकि सीट कम है लास्ट टाइम से। थैंक्स फ्रेंड, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से ये PDF मिल जाएगा और लास्ट ईयर का पेपर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो में, या टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड।